वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम एक वेक्टर और उसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या होगा। और इससे पहले हम वेक्टर्स के बारे में जान चुके हैं कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि जिनकी डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी। और अब हम देखेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के। या तो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन TION, ठीक है जी। हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और मोस्टली जो है वो हम अपनी मतलब राइटिंग मटेरियल में ही हम एक वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम उसमें कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो मेथड हैं जैसे कि मैंने बात की। तो एक जो है वो सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, यानी कि किसी सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़रा करेक्ट करके लिख लेते हैं सिंबॉलिकली को। ठीक है जी। सिंबॉलिकली, SYMBOLICALLY, ठीक है जी। सिंबॉलिकली। तो सिंबॉलिकली स्टूडेंट, सबसे पहले हम यही बात करेंगे सिंबॉलिकली एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम अपने अक्सर यानी कि अगर हम एक वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो है वो हम उसको बोल्ड फेस लेटर से, अल्फ़ाबेटिक बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। बोल्ड फेस लेटर, ठीक है, फेस लेटर। और यानी कि ABCD लेटर्स जो हैं उनको हम बोल्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बोल्ड फेस लेटर को मैंने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक वेक्टर को डिस्क्राइब करेगा। और हम कैपिटल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हम कैपिटल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल बोल्ड फेस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। इसके साथ साथ हम स्मॉल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन बोल्ड फेस लेटर ही होना चाहिए। और कभी कभी इसी बोल्ड फेस लेटर के ऊपर या एक सिंपल फेस लेटर के ऊपर स्टूडेंट्स हम एरो का साइन डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो अब इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक वेक्टर को। ठीक है जी। तो ये वेक्टर ए, यानी कि ये ए है और इसके ऊपर जो एरो का साइन डला हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। और इसी तरह से ये तो हम ऊपर साइन डालते हैं, कभी कभी हम एरो का साइन नीचे भी डाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक वेक्टर की ही रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि यहाँ पे अब जो बी है ये भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके नीचे एक एरो का साइन डला हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स कभी कभी हम जस्ट एरो की बजाय जस्ट एक सिंगल लाइन से भी अगर जो है वो ऊपर या नीचे एक सिंगल लाइन डाल दें तो वो भी एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। यानी कि ए के ऊपर अगर हम सिंपली एक लाइन डालते हैं तो वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स, ये तो एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर। ठीक है, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, सिंपल फेस लेटर से। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम जो है वो कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम जो है वो एक मैग्नीट्यूड को कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जस्ट एक सिंपल फेस लेटर जो है वो मैं डाल दूंगा ए। ठीक है, तो ये इसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। या इसके अलावा एक और भी मेथड है स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करने का, कि यही मैग्नीट्यूड जो है मैं वेक्टर की फॉर्म में, यानी कि वेक्टर ए को वेक्टर की फॉर्म में ही लिखूं, ए को वेक्टर की फॉर्म में ही लिखूं। कैसे? उसको बोल्ड फेस लेटर में लिखूं, उसके ऊपर एरो डालूं और फिर उसके
इर्द गिर्द जो है साइडों पे जो है मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस डाल दूं। और स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन जो हैं ये सिंबल हैं मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिसका मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये भी एक मैग्नीट्यूड का ही साइन है, यानी कि ये सिंबल जो है ये भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अगर सिर्फ मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है और उसको मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, यानी कि वेक्टर तो एक्चुअली है मेरे पास ए, ठीक है, और मैं इसको मैग्नीट्यूड के लिहाज से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड जो है वो लिखूंगा। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड इसको लिखेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक वेक्टर यहाँ पे जो है वो बनाएंगे, और ये वेक्टर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर कहलाता है, जो कि एक्चुअली डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की 1 होती है, और अब अगर ए की मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये पार्ट जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये पार्ट जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मजीद। तो देखें, एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड जो है इस तरह से सिंबल में हम रिप्रेजेंट कर देंगे और इसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देंगे जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पहला मेथड हमने डिस्कस किया जिसमें हमने सिंबॉलिकली एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन डिफाइन की, और अगर हम जो है वो दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड स्टूडेंट्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्राफिकली जो है वो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक वेक्टर को, तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीकाकार है, ये हम देखेंगे। और ग्राफिकली स्टूडेंट्स वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम सबसे पहले तो जो है वो स्केल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले हम स्केल की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्केल, तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास वेक्टर जो होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है जो कि वेक्टर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है। जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हम कहते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक फोर्स है और ये फोर्स जो है ये 100 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, तो अब 100 को और न्यूटन को मैं पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी स्केल जो है वो बनानी पड़ेगी। कैसे, यानी कि हम जो है वो इस तरह से करेंगे कि एक तो ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसको स्मॉलर लेंथ में लाना पड़ेगा, तो 10 न्यूटन को, और फिर न्यूटन को क्योंकि हमने लेंथ के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली जो है हम जस्ट लेंथ को ही पेपर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो फिर न्यूटन को हम बराबर करेंगे लेंथ की यूनिट के, तो हम फिर 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और फिर इस तरह से हमारे पास 100 न्यूटन जो है वो बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से अब हम 100 न्यूटन की फोर्स को 10 सेंटीमीटर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो यह है कि हम एक लाइन लगाएंगे एक स्केल पर, या तो कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम जो है वो एडजस्ट करेंगे या वैसे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ठीक है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 10 सेंटीमीटर की, ये मैं जो है वो रफली एक लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो और फिर इसकी डायरेक्शन जो है लाइन के आगे एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन जो है स्टूडेंट्स ये 100 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ये एरो जो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और लेंथ को हमने स्केल आउट किया हुआ है, यानी कि एक स्केल के मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है 100 न्यूटन की फोर्स को 10 सेंटीमीटर के बराबर, और 10 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब होगा कि ये 100 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी, ओरिजिन या इसको हम टेल भी बोलते हैं। ठीक है जी, टेल, और जो एंडिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है जी, ये एरो पॉइंट जो है ये इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर का हेड और
ये वेक्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम टेल या ओरिजिन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन जो है वो किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली स्टूडेंट्स या तो हम जो है वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के लिहाज से। डायरेक्शन के लिहाज से किस तरह से, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और या तो इन डायरेक्शंस के लिहाज से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक वेक्टर को, या फिर अगर हम उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसके बारे में आप मजीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे जानेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक एंगल के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेते हैं और एक्स एक्सेस के लिहाज से हम एंगल डिफाइन करते हैं एक वेक्टर का, और ये एंगल जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली और ग्राफिकली।